महाराष्ट्र की सियासत की उथल पुथल के बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार इधर उधर झूल रहे हैं। कभी राहुल गांधी से मिलते हैं, कभी उद्धव ठाकरे से मिलते हैं, तो कभी बंद कमरे में गौतम अडानी से मुलाकात करते हैं। अब ऐसे में महाराष्ट्र में अगले ही पल क्या हो जाए समझना बड़ा मुश्किल है। खबर निकलकर सामने आई कि शरद पवार ने गौतम अडानी से बंद कमरे में मुलाकात की है। बिग ब्रेकिंग चलाई गई, हमने भी आपको खबर दिखाई। खबर देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि शरद पवार से मिले गौतम अडानी, बंद कमरे में 2 घंटे तक हुई बातचीत। क्या है इसके मायने? तो इसके मायने क्या है, कयास लगाए जा रहे थे, बड़ी बड़ी बिग ब्रेकिंग चलाई जा रही थी। लेकिन इन सब कयासों के बीच शरद पवार ने एक और बयान दे दिया कि सारे के सारे पत्ते उल्टे हो गए। जी हाँ, शरद पवार, जिनको लेकर कहा जा रहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाने वाले हैं, महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन होने वाला है, बड़ा खेला होने वाला है, वही शरद पवार अब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जांच करवानी चाहिए। सत्यपाल मलिक ने जो कहा है उस पर जांच होनी चाहिए। जी हाँ, ये एक बयान जब से निकलकर सामने आया है, शरद पवार ने जब से ये बयान दिया है तब से और भी ज्यादा बवाल मच गया है। क्योंकि एक तरफ कयास लगाए जा रहे थे कि शरद पवार गौतम अडानी से मिलने गए हैं, महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन होने वाला है, खेला होने वाला है, लेकिन शरद पवार ने एक और बयान दे दिया अगले ही पल कि खेल ही पलट गया। खबर देखिए नव भारत की, इसमें लिखा हुआ है कि मलिक ने पुलवामा हमले को लेकर कई बातों का खुलासा किया, लेकिन कोई जांच नहीं हुई। शरद पवार का मोदी सरकार पर हमला, तो शरद पवार ने मोदी सरकार पर हमला बोला और कहना है कि जो पुलवामा को लेकर सत्यपाल मलिक ने खुलासे किए, आखिर उसकी क्यों कोई जांच नहीं हुई। इस खबर को लेकर जो सत्यपाल मलिक ने खुलासे किए, ये खबर हमने भी आपको बहुत प्रमुखता से दिखाई, लेकिन गोदी मीडिया हो फिर चाहे भाजपाई तंत्र हो, पूरा का पूरा सिस्टम बिल्कुल शांत बना रहा। लेकिन इसी बीच शरद पवार ने सवाल खड़े किए हैं। मोदी सरकार से कहना है कि इतने बड़े बड़े आरोप लगे, पुलवामा में 40 जो जवान हैं वो शहीद हो गए, आपने विमान तक नहीं दिया, इसकी जांच क्यों नहीं करवा रहे? तो ये वही शरद पवार है जिनको लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि ये भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले हैं। लेकिन देखिए कि अगले पल कैसा बयान निकल कर सामने आया है कि महाराष्ट्र में क्या होगा क्या नहीं होगा समझना बहुत मुश्किल है। वैसे भी महाराष्ट्र की सियासत कितनी कठिन है अपने मायनों में, आप अच्छे से जानते हैं। जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है तब से खेल पर खेल चलता जा रहा है। फिलहाल क्या कहा है शरद पवार ने, उस पर लौटते हैं। आपको बता दें उनका बयान क्या है। खबर में देखिएगा, लिखा है कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पुलवामा हमले को लेकर कई बातों का खुलासा किया है, जिसके बाद देश की राजनीति में भूचाल आया है। विपक्ष सरकार पर टूट पड़ा है। इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रमुख शरद पवार ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पुलवामा हमले को लेकर कई बातों का खुलासा किया। हमने इस पर कोई जांच होते तो नहीं देखा है। 40 जवानों की जान चली गई, बल द्वारा एक विमान की मांग की गई थी, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया। पूर्व राज्यपाल ने यह भी खुलासा किया है कि उन्हें घटना के बारे में तथ्यों का खुलासा नहीं करने के लिए कहा गया था। जो सत्यपाल मलिक ने कहा है कि मैंने फोन करके मोदी जी से कहा कि हमारी गलती है, जो 40 जवानों की जान चली गई है। तो सत्यपाल मलिक का कहना है कि पीएम मोदी ने उनसे कहा कि अभी तुम चुप रहो। इसी पर शरद पवार कहते हैं कि उनको चुप रहने के लिए कहा गया, 40 जवानों की जान चली गई, एक विमान नहीं दिया गया, इतने बड़े बड़े खुलासे किए गए, इतने बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं। मोदी सरकार क्या कर रही है, जांच क्यों नहीं करवा रही है? तो शरद पवार के इस बयान के बाद से बवाल मच गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि वही शरद पवार हैं जिन्होंने कुछ दिनों पहले इंटरव्यू दिया था, तो कहा था कि जो जेपीसी की जांच है वो गौतम अडानी पर कराने से कोई फायदा नहीं होगा, हिडेनबर्ग की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। और वही शरद पवार अब कह रहे हैं कि सत्यपाल मलिक पर भरोसा कर सकते हैं, सत्यपाल मलिक के आरोपों का जांच होनी चाहिए, और मोदी सरकार से सवाल कर रहे हैं कि आखिर जांच क्यों नहीं हुई है। तो शरद पवार क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये समझना इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि कभी वो मोदी सरकार के सपोर्ट में आ जाते हैं, कभी अडानी के सपोर्ट में आ जाते हैं, कभी कहते हैं कि बीजेपी के साथ जाना राजनीतिक आत्महत्या होगा। और उस पर देखिए, सोने पर सुहागा,
जिस पर कोई नहीं बोल रहा था, जो शरद पवार ने बोल दिया, वो तो अपने आप में ही बड़े सवाल खड़ा करता है। क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल खड़ा कर रहा है, लेकिन कैसे पूरा सिस्टम शांत है, कैसे बीजेपी वाले शांत हैं, आप अच्छे से जानते हैं सत्यपाल मलिक के खुलासे पर। इस पर राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रमुख शरद पवार बोले हैं, और बोले हैं तो महाराष्ट्र की सियासत से इसको जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि शरद पवार का ये बयान उस समय निकलकर सामने आया है जब गौतम अडानी को सीबीआई की तरफ से समन भेजा गया है। फिलहाल सत्यपाल मलिक ने भी इस समन पर फंसा दिया है। क्या उनका बयान निकलकर सामने आया है, खबर आपको दिखाती हूँ। खबर देखिएगा एबीपी की, इसमें लिखा हुआ है कि सत्यपाल मलिक सीबीआई समन, सत्यपाल मलिक मामले में नया मोड़। मलिक बोले, मैं नहीं जाऊंगा, सीबीआई खुद आएगी मेरे घर। तो सत्यपाल मलिक ने ये बयान दिया है कि जो समन वाली खबर जो चलाई जा रही है ये एक अफवाह है, मुझे किसी तरह का समन नहीं भेजा गया है, पहली बात। और दूसरी बात, सत्यपाल मलिक का कहना है कि मैं नहीं जाऊंगा सीबीआई के पास, सीबीआई खुद मेरे घर आएगी। उनका कहना है कि उन्हें समन नहीं भेजा गया है, बल्कि स्पष्टीकरण मांगा गया है। क्या लिखा है खबर में देखिए कि सत्यपाल मलिक ने दिलचस्प खुलासा करते हुए कहा है कि सीबीआई ने उन्हें कोई समन नहीं भेजा है, बल्कि स्पष्टीकरण मांगा है। सीबीआई की ओर से समन की बात कोरी अफवाह है। तो ये स्पष्टीकरण कब समन में तब्दील हो जाएगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कांग्रेस लगातार कह रही है, विपक्ष लगातार कह रही है कि ये तो होना ही था। वैसे भी जब सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू निकलकर सामने आया, सोशल मीडिया से लेकर तहलका मच गया, किस तरीके से विपक्ष ने लगातार सवाल खड़े किए। तभी कह दिया गया था कि अब सीबीआई और ईडी की जो गाज है वो सत्यपाल मलिक पर गिरने वाली है। उसके बाद खबर निकल कर आई कि समन भेजा गया है। फिलहाल सत्यपाल मलिक का इस खबर पर कहना है कि उन्हें समन नहीं भेजा गया है, स्पष्टीकरण मांगा गया है, और मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, सीबीआई खुद मेरे घर पर आएगी। कहा जा रहा है कि सत्यपाल मलिक के पास तो ऐसे ऐसे राज हैं, गौतम अडानी को लेकर, अंबानी को लेकर, आरएसएस को लेकर, अगर उन्होंने खोल दिए तो बीजेपी की मट्टी पलीत हो जाएगी। इसलिए इतना बड़ा बयान देने के बावजूद भी भाजपा ही शांत है, पूरा सिस्टम शांत है। क्योंकि आप जानते हैं कोई भी बयान निकलकर सामने आता है, संबित पात्रा हो, गौरव भाटिया हो, तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आ जाते हैं, तुरंत जवाब देने लगते हैं, केंद्रीय मंत्री सामने आ जाते हैं। लेकिन इतना बड़ा बयान है, 2019 लोकसभा चुनाव में आप जानते हैं कि पुलवामा कितना बड़ा मसला बना, कैसे सरकार बन गई, बीजेपी रिपीट हो गई, फिर भी इस पर कोई जवाब निकलकर सामने नहीं आया। अब सीबीआई की बात आई है, सीबीआई पर भी सत्यपाल मलिक खेल गए हैं। तो क्या होना है क्या नहीं होना है वो काफी प्रेडिक्टेबल भी दिखाई दे रहा है कि सीबीआई आने वाली थी, सीबीआई एंटर करने ही वाली थी, सीबीआई का रोल होगा और सीबीआई आ गई। अब आपको महाराष्ट्र की सियासत को लेकर क्या लगता है? जैसे कि शरद पवार कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में जो सत्ता का खेल चल रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट में फैसला अटका हुआ है, उसके बाद महाराष्ट्र में क्या होगा? जो भी आपकी राय है इस पूरी खबर पर, शरद पवार के बयान पर, और ये जो सीबीआई को लेकर सत्यपाल मलिक ने कहा है, और महाराष्ट्र की सियासत पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।